तो एमआरएस ने जेएसए के स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें आपको स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी या आपको एक प्रिंटेड मैटर दिया जाएगा, उसको देखकर आपको टाइप करना है। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट दूर करूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हेलो गाइस, ये जो पेज है ये आपके जो EMRS JSA के स्किल कार्ड का एडमिट कार्ड है उसका सेकंड पेज है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हमें इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो किस तरीके से होगा, क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट फॉर दिस टेस्ट इज प्रोविजनल and is subject to fulfill the prescribed educational and other eligibility conditions। तो ठीक है, देखिए इसमें इसका मतलब ये है कि जो ये आपका एडमिट कार्ड है यह नहीं दिखाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। यह आपके एग्जाम का ही एक पार्ट है। अगर आप इस एग्जाम को पास करते हैं, इसके बाद आपका मेरिट में नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम होता है तब आपका सिलेक्शन पूरा माना जाएगा। यह जो एडमिट कार्ड है केवल और केवल स्किल टेस्ट के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड नंबर का इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि कैंडिडेट को यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर उनके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है वहां पर वो एक दिन पहले ही आ जाएं। ठीक है, और आसपास से मतलब दूसरे दिन जिस दिन स्किल टेस्ट होना है उसके लिए एक दिन पहले ही सेंटर पर पहुंच जाएं और उसके आसपास ही रहें, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है आप टाइम से पहुंच सकें टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है आपका कि जो कैंडिडेट हैं उन्हें जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट हुआ है वहां पर जो टाइम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग के लिए, उस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको वहां पर एडमिट कार्ड लेकर पहुंच जाना है और साथ में जो आपका एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट लाना है। और इसके अलावा इन 6 जो यहाँ पर आईडी दी हुई है, इन 6 आईडी में से कोई एक आईडी आपको लेकर जाना है। जैसे कि या तो इलेक्शन का जो होता है एडीसी, इलेक्शन आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी आईडी कार्ड जिसमें आपकी फोटो लगी हो, वो आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये है कि if the photograph and signature of the candidate are not available on the admit card, the candidate is advised to report to the observer at the test center with 2 colored photographs and copy of photo ID proof। इसका मतलब है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में आपका फोटो और साइन नहीं दिया हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है उसमें आपका फोटो और साइन नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि टेस्ट शुरू होने से पहले ही ऑब्जर्वर के पास जाना है और साथ में आपको 2 कलर फोटोग्राफ और अपनी जो आप आईडी लाए हो, इन 6 में से जो आईडी आपने लाई हुई है उसकी एक कॉपी ऑब्जर्वर के पास जमा करनी है। इसके बाद ये आपको स्किल टेस्ट के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, अगला जो इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पेजर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है, जो गैजेट है, आपको अंदर नहीं ले जाना है, अनऑथोराइज होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पेजर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला है 7वें नंबर का इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट शुड फॉलो ऑब्जर्व द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द इन्विजिलेटर। ठीक है, कहने का मतलब है कि कैंडिडेट जो है उसको जो भी निर्देश दिए जाएं इन्विजिलेटर के द्वारा या सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा या ऑब्जर्वर द्वारा उन्हें फॉलो करना है। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर 8वां नंबर जो है कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ब्रिंग एंड यूज हिज हर ऑन कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, तो जैसा कि हर टाइपिंग टेस्ट में होता है कि आप अपना कीबोर्ड और माउस नहीं ले जा सकते हैं। कीबोर्ड, माउस और जो भी कंप्यूटर सिस्टम होता है आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाता है, आप अपना कंप्यूटर सिस्टम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसमें इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अब देखिए, अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी में आपको मंगल फॉन्ट
या कृतिदेव 010 फॉन्ट करना होगा। और मंगल फॉन्ट के अंदर कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट होंगे, इन स्क्रिप्ट और रेमिंगटन। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा क्वालिफाई होने के लिए। और अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट क्वालिफाई होने के लिए टाइप करना पड़ेगा। और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही टाइम कितना मिलेगा आपको, 10 मिनट। अब देखिए, आपको यहाँ दोनों लैंग्वेज टाइप नहीं करना है। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम स्किल टेस्ट के लिए इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया था तो आपको हिंदी में ही टाइपिंग करनी होगी। हिंदी में क्वालिफाई होने के लिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए 10 मिनट में, और इंग्लिश में क्वालिफाई होने के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक देयर कीबोर्ड एंड माउस बिफोर द एग्जाम। ठीक है। तो आप एग्जाम जब देने बैठेंगे तो उसके पहले आपका मॉक टेस्ट होगा, या मॉक प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। उस टाइम में आप अपना कीबोर्ड और माउस या पूरा कंप्यूटर सिस्टम चेक कर लें। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप इन्विजिलेटर को सूचना दें, और जिससे कि आपका कीबोर्ड माउस जो है चेंज किया जा सके। एक बार मतलब कम एग्जाम शुरू होने के बाद आपका कीबोर्ड और माउस नहीं चेंज होगा। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है कि कैंडिडेट जो है आपस में बातचीत नहीं करेंगे, या फिर जो उन्हें सीट दी जाएगी, टाइपिंग सीट दी जाएगी, वो उसे नहीं बदलेंगे आपस में। ठीक है। मतलब अगर आपको टाइपिंग सीट दी जाती है, अगर आपका ऑफलाइन होता है, अगर आपको पेपर में टाइपिंग मैटर दिया जाता है तो आपको चेंज नहीं करना है किसी भी कैंडिडेट से, या फिर उससे बातचीत नहीं करनी है इसके बारे में। ठीक है। जो अगला पॉइंट है कि द कैंडिडेट विल have to hand over print out of the typing sheet duly signed at the specified place only to invigilator present there. In the other words, after the test is over, it shall be responsibility of the candidate concerned to ensure he/she has submitted print out of the passage typed by him/her to the invigilator present therein. अब देखिए, जो मेन पॉइंट है वो 12 नंबर पे ही है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो आपका जो टाइपिंग मैटर होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा या तो पेपर में आएगा। ठीक है। तो गाइज, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, बट एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि जैसे अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऐसे ही सेम इंस्ट्रक्शन CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में दिया हुआ था। तो वहां पर क्या हुआ था, मैंने जो एग्जाम दिया था वहां हमें एक मैटर दिया गया था, पेपर में प्रिंट आउट निकालकर एक मैटर दिया गया था, उसे हमने MS वर्ड में टाइप किया था। MS वर्ड में टाइप करने के बाद उसका प्रिंट निकला और प्रिंट पर हमने साइन करके इन्विजिलेटर के पास जमा किया था। तो गाइज, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर पॉइंट पे, तो मुझे 99% पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि आपको जो प्रिंट टाइपिंग मैटर दिया जाएगा वो आपको प्रिंट में दिया जाएगा। इसके बाद जब आप टाइपिंग कर लेंगे तो आपने जो मैटर टाइप किया है उसका प्रिंट निकाला जाएगा और आपके साइन लेकर इन्विजिलेटर अपने पास जमा कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद जो अगले नंबर का पॉइंट है 13वें नंबर का, कि जो कैंडिडेट होंगे वो एक बार टेस्ट चालू होने के बाद ब्रेक नहीं लेंगे या उनको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन रूम जो होगा वो नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो 14वें नंबर का पॉइंट है कि नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू लीव एग्जामिनेशन सेंटर टिल द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन। Furthermore, candidates shall not leave the computer lab examination center till the process of counting and tallying of the sheet is completed by authorized persons. On the completion of examination, the candidate will be permitted to move out in an orderly manner. ठीक है। तो गाइज, इसका भी यही कहना है कि जब तक वहां अंदर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, सारे प्रिंट आउट इकट्ठा नहीं होते हैं, तब तक आपको एग्जाम हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद डू नॉट कैरी द पैसेज और एनी पार्ट देयरऑफ आउटसाइड द टेस्ट हॉल डूइंग सो इज अ पनिशेबल ऑफेंस। जो आपने पैराग्राफ टाइप किया है, अगर आप गलती से भी उस पैराग्राफ के पेज को प्रिंट आउट को बाहर ले जाते हैं तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। जो टेस्ट सेंटर या डेट ऑफ टेस्ट बदलने की अगर कोई रिक्वेस्ट आप करते हैं तो वो नहीं बदला जाएगा, उसी नियत समय और दिन पर आपका टेस्ट होगा। ठीक है। और अगर आप कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है। और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है।
और अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई गड़बड़ी आ रही है तो आप इस वेबसाइट पर या इस जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आप इस पे 7 दिन के पहले, टाइपिंग से 7 दिन पहले आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में एक महत्वपूर्ण नोट्स लिखा हुआ है कि यू विल ओनली बी अलाउड टू टेक द टाइपिंग टेस्ट इन द लैंग्वेज यू चूज व्हाइल डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। नो चेंज इन द लैंग्वेज विल बी अलाउड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड में जो लैंग्वेज आपने चूज की हुई है, आपने फॉर्म भरते टाइम जो लैंग्वेज चूज की थी परीक्षा के स्किल टेस्ट देने के लिए, आपको उसी लैंग्वेज में स्किल टेस्ट देना होगा। कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा लैंग्वेज में, चाहे आप रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, लेटर दें, आपकी जो लैंग्वेज होगी उसमें चेंज नहीं किया जाएगा। तो गाइज उम्मीद है कि आपने एकदम ध्यान से अपना जो स्किल टेस्ट का लैंग्वेज है वो चूज किया होगा। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक।